नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। हमारे साथ आज गेस्ट हैं मनोज बख्शी जी, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि बजरंगी भाईजान हो गया, गदर 2 हो गया, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है। तो आज के शो में हम लोग बात करेंगे मनोज बख्शी जी से, इनके बारे में जानेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, साथ ही इनसे जानेंगे बॉलीवुड के कुछ दिलचस्प किस्से। तो मनोज जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। तो सबसे पहले मनोज जी, एक अपनी जर्नी के बारे में छोटा सा ब्रीफ दीजिए। कहाँ से स्टार्ट किया, कब एक्टर बनने का मन हुआ? आप कह रहे हैं छोटा सा, लेकिन बहुत लंबी जर्नी है। मैं जब 11th में पढ़ता था तब मैं बॉम्बे गया था। मेरा कजन जो है भोजपुरी फिल्म्स बनाते थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने वहाँ फिल्में बनती देखी और वहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो थिएटर करना शुरू किया। थिएटर 20-25 साल मैंने थिएटर किया। उसके बाद फिल्मों में अपने आप ही मुझे बुलाने लग गए। अच्छा। और ऐसे करते करते आज मैं बड़ी बड़ी फिल्मों तक पहुँच गया। आपकी पहली फिल्म मतलब बॉलीवुड में कौन सी थी जो आपने बॉलीवुड के लिए काम किया? पहली फिल्म? अरे वो थी, लेकिन वो उस समय आई नहीं, जिंदा लाश अच्छा, जिंदा एक लाश। फिल्म थी। वो छोटी मोटी सिनेमा हॉल्स में रिलीज भी हुई थी। हाँ। और वो फर्स्ट थी। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा कार्यक्रम। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अभी जो आपकी कुछ लास्ट फिल्में रिलीज हुई हैं उनके बारे में बताइए, साथ ही आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स बताइए। देखिए, अभी रिलीज हुई है मेरी दो पत्ती। कृति सेनन उसमें मेन लीड है। हाँ जी, हाँ जी। और उन्हीं का प्रोडक्शन था, तो उसमें मुझे चांस मिला उनके साथ। हिमाचल का एक मंत्री बना हूँ उसमें। हिमाचल का मंत्री। और अभी एक जियो सिनेमा पे रिलीज हुई है मून वॉक, एक वेब सीरीज। मून वॉक, अच्छा। जो जार पिक्चर्स वालों ने बनाई है। हाँ। और उसके 10 एपिसोड उसमें रिलीज हुए हैं। अच्छा। और इस तरह से आने वाले बहुत है। मेकिंग ऑफ इंडिया एक है। इस तरह कई मतलब प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। एक फिल्म है जो राजस्थान में मर्डर हुआ था ना, उसका। अच्छा अच्छा। टेलर का। हाँ हाँ। तो वो एक नेताजी हैं, अमित हाँ। जानी साहब, उन्होंने बनाई है टेलर्स मर्डर स्टोरी। अच्छा अच्छा। तो उसमें मैं लश्कर तोयबा का चीफ हाफिज सईद का रोल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी छोटे फिल्म्स जो हैं, बजट वाले फिल्म मेकर्स जो हैं, वो बड़े बड़े रोल्स हमें ऑफर करते हैं। तो मुझे अब मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करने में। क्योंकि जो बड़ी फिल्म्स हैं बॉम्बे की, वो तो उसमें हमें हमारे खुशी के रोल नहीं मिलता। अच्छा अच्छा। उसमें जो मिलता हम करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी एंड स्टारडम सेक। एंड बाकी जो नई फिल्में आ रही हैं उसमें अच्छे रोल्स देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा, तो बीच में आपके लिए एक बाउंसर डाल देते हैं, ठीक है? बॉलीवुड में 3 खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, जिन्हें माना जाता है इंडस्ट्री के सबसे बड़े वर्तमान के सुपरस्टार्स। तो आपके अकॉर्डिंग एक नाम चूज करना है, जवाब जरूर देना है। इन तीनों में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है और क्यों? देखिए, मैं आमिर भाई के साथ तो काम नहीं कर पाया हूँ अभी तक। मैंने शाहरुख और सलमान भाई के साथ किया है। फिल्म मेकिंग और दोनों में बड़ा फर्क है थोड़ा सा। वो जो सलमान भाई हैं उनकी जड़ें ऑलरेडी थी। और शाहरुख जो है बाहर से आए थे, उन्होंने अपना एम्पायर बनाया है वहां पे। और इसलिए बहुत शाहरुख के अंदर बहुत माइंड लगाते हैं वो, और बहुत एक्यूरेट रहने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे सलमान भाई जो है सीधे स्ट्रेट आदमी है, कि मतलब एक सीधा साधा इंसान जिसको मेहनत से मतलब है कि काम करूंगा और फिल्में बनेंगी और स्टारडम है होगा हमारा, ऐसी चीज। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मैं एक को ये नहीं बोल सकता। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि दोनों का स्वभाव कैसा है, दोनों ने क्या स्ट्रगल किया, आपने किनके साथ काम किया। एज ए दर्शक आप मान लीजिए वहां पे, आप एज ए न्यूट्रल मैन, आपको क्या लगता है? तीनों खान हो गए, आमिर के साथ आपने काम नहीं किया है, शाहरुख खान सलमान सर के साथ आपने काम किया है, लेकिन अगर एक चूज करना होगा, जैसे लोग कहते हैं ना कि एक उससे बेस्ट कोई नहीं है,
इसमें तमाम एस्पेक्ट्स रहेंगे। आपको एक्टिंग देखना होगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा, स्टारडम देखना होगा, फैन फॉलोइंग देखना होगा। तीनों मिला के आपको एक चुनना है आज। एक को नहीं चुना सकते। ये तो प्रॉब्लम है कि सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज है और अलग अलग स्टारडम की रेंज है। तो जैसे शाहरुख भाई हैं बहुत माइंडेड होके काम करते हैं, अच्छा, और एम्पायर उन्होंने इतनी स्पीड के साथ बनाया अपार्ट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। एक होता ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही लगा हुआ है, अगले ने कॉन्सेप्ट नए नए निकाल के वो क्रिकेट की दुनिया में भी चले गए, अपनी प्रोडक्शन हाउस भी बड़ा तगड़ा बनाया हुआ है। तो वो उनका उस तरह से काम करने का तरीका है। दोनों का डिफरेंस, दोनों बढ़िया आदमी है। चलिए आपके सवाल से संतुष्ट है। ये बताइए, जैसे आपने सलमान सर के साथ तो काम की थी बजरंगी भाईजान, तो जो बजरंगी भाईजान आज तक के आपके कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई अभी तक, अगर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, पॉपुलैरिटी, चाहे क्रिटिक्स के द्वारा भी कहें तो, क्योंकि फिल्म ने काफी तगड़ा बिजनेस किया, काफी बड़ी हिट हुई, वर्ल्ड वाइड हिट हुई। तो जो बजरंगी भाईजान मिलने की कहानी थोड़ी सी दर्शकों को बताइए, कैसे आप बजरंगी भाईजान के लिए आपकी कास्टिंग है? देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ बॉम्बे से लोग ऑडिशंस लेने आते थे। कबीर खान साहब के यहाँ से कुछ बच्चे आए थे पहले हमारा ऑडिशन लेने, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें टाइगर में। अच्छा, एक था टाइगर में, टाइगर, हाँ। वो सलमान भाई का पड़ोसी होता है ऐसा। तो ऑडिशन उस समय मैंने दिया था, तो वो ऑडिशन उनका पास पड़ा होगा। मैं उस समय वो फिल्म कर नहीं पाया था, मैं कहीं और सीरियल की शूटिंग कर रहा था। तो जब ये चालू हुई बजरंगी भाईजान, तो ऑडिशन वाइट भी होगा उनके पास। तो किसी बच्चे ने पूछा कि आप कहाँ पे हो, तो मैं उस समय खाली था, मैंने बोल दिया हाँ जी। तो किस्मत में थी, मुझे मिल गई। अच्छा, कि आपको वहाँ ऑडिशन ऑलरेडी था उनके पास, मतलब आपके अकॉर्डिंग तो एक था, टाइगर का ऑडिशन था। हाँ, उनको वो पसंद आया था आपका रोल। आप उस टाइम बिजी थे। फिर जब बजरंगी भाईजान फिल्म आने को हुई, तो उसकी कास्टिंग उन्होंने एक था टाइगर से ही कर ली आपके। उसमें देख के उन्होंने बोला होगा इसको बात करो। हाँ, अच्छा। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपकी बजरंगी भाईजान जब आपने किया? सलमान खान के साथ एक्सपीरियंस, करीना कपूर खान के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला एक बड़ी स्क्रीन पे। अरे वो नेचुरल है यार, एक आदमी अगर स्ट्रगल कर रहा है और उसको किसी स्टार के साथ काम करने को मिले तो बहुत खुशी का उत्सव की तरह था मेरे लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड, और बहुत मजा में काम किया उसमें। और रिजल्ट भी मिला। हमें क्या होता है कि हम डेली, ऐसा नहीं कि हम जब स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं कर रहे। हम काम डेली कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं छोटी फिल्म बड़ी फिल्म सब कर रहे होते, क्योंकि हमारे कोई गॉडफादर तो है नहीं, हमें तो मार्केट से जो काम मिलता है हम करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई आ जाती है फिल्म जिसमें बड़ा स्टार होता है या हिट हो जाती है वो, तो उसमें लोगों के बीच में हमारी जो पहचान बनती है उससे, तो मतलब एक टारगेट ऑलमोस्ट पूरा हुआ। एक टारगेट तो पूरा हुआ ना, ऑडियंस पहचानने लगी मुझे। अच्छा। एक एक्टर का क्या, हाँ बिल्कुल, एक एक्टर का ये टारगेट होता है कि लोग उसको पहचाने लगे भाई, और तारीफ करें कि हाँ भाई ये अच्छा एक्टर है। तो वो पहचान पूरी हो गई मेरी बजरंगी भाईजान से। अच्छा। उसके बाद में तो जितने लोग मुझे जानते हैं वो तो छोटी फिल्मों में भी देख लेते हैं, अच्छा हाँ तुम्हारी फिल्म देख रहे हैं भाई, इसमें भी हो। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे फिल्म के साथ एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। करीना कपूर और सलमान खान के साथ आपका कभी सामना हुआ ऑन सेट? हाँ, करीना मैडम के साथ तो एक पहले भी मैंने की थी। इमरान खान उसमें हीरो थे। अच्छा, उस फिल्म का नाम थोड़ा? उस फिल्म का नाम है गोरी तेरे प्यार में। अच्छा, गोरी तेरे प्यार में है। उसमें करीना मेरी बेटी बनी हुई थी। अच्छा, गोरी तेरे प्यार में है। सो स्वीट, सिंपल हो, एकदम घरेलू लड़की। आपको नहीं लगेगा कि वो सुपरस्टार है। हाँ जी। तो ये नेचर ऑन द सेट्स मैं बता रहा हूँ, ऑन सेट्स। और दुनिया पता नहीं जो भी देखती हो सोचती हो जी, जो आपने टाइम गुजारा उसके। हाँ, तो बहुत कंफर्टेबल। अच्छा, सलमान खान के बारे में, हमारे सुपरस्टार सलमान खान के बारे में बताइए कुछ हमारे दर्शकों को। कैसे इंसान है ऑन सेट? ऑन सेट वेरी नाइस। उन्होंने मेरे को, मेरे अंदर से डर खत्म किया। अच्छा। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा किया मुझे, और मैं कंफर्टेबली काम किया उनके साथ। तो
हम लोग के साथ चूंकि काम कर रहे होते हैं तो ये प्रोफेशनली है ये लोग बड़े बड़े, तो ये हमको तुरंत कंफर्टेबल कर देते हैं। जी। ये नहीं कि हम बहुत बड़े हैं तो तुम तभी से बात करो ये वो, ये आजकल के बच्चे शायद करते होंगे, जी। लेकिन पुराने जमाने के जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, हाँ। पुराने जमाने, ज्यादा पुराने नहीं, मुझसे पुराने की बात कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ नए लोगों से जो थोड़ा सा हाँ, जो 90s के हमारे थोड़ा heroes, सा हाँ, पहले, हाँ। तो वो जब आते हैं सेट पे तो उनको इतनी नॉलेज है कि सामने ये आदमी आया है तो ये कोई नया आदमी है या अभी छोटा एक्टर है, छोटा मतलब वैसे छोटा नहीं, मतलब स्क्रीन टाइमिंग के हिसाब से, जी। तो वो उसको कंफर्टेबल कर देते हैं एकदम से। ये क्वालिटी होती है इन लोग के अंदर। जी, तो तो सलमान सर के अंदर भी हाँ, है। वो जैसे सामने कोई आया तो उससे अच्छे से बात करके उसको कंफर्टेबल कर दिया। एक चीज और है, सलमान खान के बारे में इंडस्ट्री में अफवाहें उड़ती हैं कि सलमान सर काफी लेट आते हैं ऑन सेट, ऐसी बात है लेट नहीं, उनकी टाइमिंग अब उनके हिसाब से है। जी। सुपरस्टार आदमी है, प्रोड्यूस ही वही कर रहे होते हैं कई फिल्में तो। हाँ, जैसे वो अमिताभ बच्चन की डायलॉग था, हम जहाँ से खड़े रहते हैं लाइन वहीं शुरू होती है, हाँ, तो जो मैंने टाइम सेट किया वही वही। वही वही अच्छा। वो क्योंकि वो उनके जिमिंग भी है और फिर रात में लेट नाइट उनको सोना होता है, हाँ जी। तो नेचुरल सुबह 6 बजे तो स्टार्ट कर नहीं पाएंगे, हाँ। तो सोएंगे ही 4 बजे। क्या टाइमिंग होती थी उनके स्टार्ट करने की? उनके 5 बजे सेट छोड़ देते थे अच्छा। और 6 से 8 उनकी जिम होती थी। हाँ। फिर जिम के बाद वो नहाना धोना, फिर उसके बाद डिनर पे आना 10 बजे, हाँ। फिर 10 बजे से 12 1 2 3 जितना बजा, हाँ। क्योंकि उनके साथ डिनर के टाइम करीब 70-80 आदमी होता है। अच्छा, सलमान भाई के साथ। हाँ, अच्छा। और जैसे वो हमारा मंडावा में शूट था तो मंडावा के राजा, उनकी फैमिली के, कबीर खान साहब डायरेक्टर, और कैमरा मैन, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अच्छा। अच्छा। ये सब वहाँ सब होते थे, 80 आदमी, करीब 70-80 आदमी। तो डेली का उनका जैसे सेलिब्रेशन होता है उनके यहाँ। मतलब एक सेलिब्रेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन डेली हाँ होता हाँ, है। डेली होता ये तो हुई सलमान सर की बात। अब एज ए डायरेक्टर कबीर खान ने बजरंगी भाईजान बनाई थी और काफी बड़ी सुपरहिट हुई थी। एक्टर को काफी उससे फेम मिला, नाम मिला सारे एक्टरों को। यह सलमान खान की करियर की बेस्ट फिल्म साबित हुई। एज ए डायरेक्टर कबीर खान को आप कैसा देखते हैं? है। बहुत कूल आदमी, बहुत कूल, जैसे कि होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ जितने भी डायरेक्टर्स हैं हम्म। उनको कूल ही होना पड़ेगा, होना चाहिए। ये छोटी जगह जाते हो तो डायरेक्टर बड़ा परेशान होता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। वैसे नहीं, इज वेरी कूल। साइड में बैठे अपना एडी को बोला इसको जाके बोल दो, ऐसे करके। हमको भी जब वैनिटी में थे आके मिल के गए, हालचाल पूछ के गए। बहुत डाउन टू अर्थ, अच्छे इंसान। अच्छा, मतलब काफी कूल रहते हैं और अच्छे तरह से और एक्टर्स को ट्रीट हाँ, उनको मालूम है क्या चीज लेनी है। हर एक का बेस्ट निकलवाना और है। जो सजेशन है किसी एक्टर का तो उसको माइंड भी नहीं करते। मतलब नेचर वाइज ही इज वेरी साइकोलॉजिकल। एक आदमी को पता होता है ना कि क्या करना ये सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। जी। तो उस तरह का इंसान। चलिए, ये तो हो गई बजरंगी भाईजान की बात, सलमान सर के साथ बात। अब हमें बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के बारे में बताइए। उनके साथ आपने कब काम किया था और कौन सी फिल्म में काम किया था? मैंने किया था जब तक है जान में। अच्छा, जब तक है जान, और 2012 में। हाँ, 12 में। यश चोपड़ा जी की वजह से मैं लंदन गया था। उसमें आखिरी फिल्म थी ना यश चोपड़ा जी की शायद। जी जी जी। मेरे नसीब में मिलना लिखा था उनको शायद। जी, इतने बड़े डायरेक्टर। हाँ, तो लंदन गए थे क्योंकि ये लोग, मैंने उनको बताया कि उनकी जो पाकिस्तान में ये लोग रहते थे जब गवर्नमेंट जबुर्जी क्वार्टर्स में। अच्छा। अच्छा। तो वहाँ मेरे ताऊ जी भी रहते थे। हाँ। वो हॉकी खेलते थे यश जी के साथ। अच्छा। अच्छा। तो मैंने बताया उनको, कह रहे अच्छा वो बड़े भैया खेलते थे ज़्यादा, मैं थोड़ा कम। तो BR चोपड़ा सर खेलते होंगे। पशुपति नाथ रंगीन थे जो दिलीप कुमार के जीआई थे जी। और ये लोग सब वहाँ हॉकी खेलते थे पाकिस्तान में। मैंने बताया, बड़े खुश हुए वो। और अच्छा हुआ तुझे ले लिया। लेकिन उसके बाद वो चले गए ऊपर। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा शाहरुख खान के साथ? अनुष्का शर्मा थी उसमें, एक्ट्रेस थी, शाहरुख खान नहीं, थे। मेरा सीन तो लंदन में था, तो वहाँ पे अनुष्का नहीं थी। अनुष्का कश्मीर में। अच्छा। अच्छा, बाद कश्मीर। में वहाँ कैटरीना कैफ थी। अच्छा। अच्छा, कैटरीना के साथ।
तो बिहेवियर, यश जी का बिहेवियर सबके साथ इक्वल। जैसे हम लोग खाना ना खाने बैठते तो यश जी भी होते थे हाँ और मैडम भी होती थी उनकी, और बाकी सारे यूनिट को भी बुलाते थे, सब इकट्ठे खाते थे हम लोग खाना अच्छा होटल के अंदर। हाँ हाँ तो वो बड़े इस चीज के, जैसे पंजाबी फैमिली होती है ना, किसी हाँ घर जाओ तो ये खा ले बेटा, हाँ इस बटर टाइप के लो, आदमी। रोटी में थोड़े और बटर ले लो। तो ये चीज खा, ये बड़ी टेस्टी है, इस अच्छा तरह अच्छा। की। अच्छा तो यश जी के बारे में आपने बताया, शाहरुख खान के साथ आपका कोई सीन था उस फिल्म में जब तक है जाना? हाँ, ये मेरा एक ही सीन था, वो मैं उनका लैंडलॉर्ड बनाऊं। अच्छा अच्छा 2.5 से 1.5 सीन था। तो उसमें वो किराया नहीं दे पाते हैं, तो इस तरह का। अच्छा तो उनको डांटता डांटता हूँ, अच्छा अच्छा। इतने बड़े सुपरस्टार को। इतने बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, सुनिए ये वीडियो, सर का किराया जल्दी दे दीजिए, आप हमेशा लेट हो जाते हैं। मेरी शक्ल ऐसी है, मेरी बाइक पर्सनालिटी ऐसी है, मुझे डांटने को मिलता है। भाई शाहरुख खान सर को डांट चुके हैं तो बच के रहिए इनसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, ऑन स्क्रीन वो तो इतने बिहेवियर बड़े, कैसा था सर का, बिहेवियर कैसा था? नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत इतने इतना शार्प और इतना स्पीड है उनके अंदर हाँ हाँ कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। मेरे साथ शॉट कर रहे हैं, अच्छा 1 सेकंड कट हुआ, इधर उधर देख रहा, 2 मिनट बाद मैंने देखा रोड के उस तरफ खड़े हैं। अच्छा तो एक क्या कर रहे हैं, ये देखा तो एक प्रेस वाले को इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पे। और इस तरह की एक होता है जो आदमी नीचे से आता है ना, लड़ता हुआ, तो उसके अंदर नेचुरल एक स्पीड और वो चीज होती है। जैसे मैं उनसे कंपेयर तो नहीं कर सकता, मेरा भी वही हाल है, क्योंकि ग्राउंड से चले हैं ना हम। तो हमारे अंदर जो किलिंग इंस्टिंक्ट होगा ना, वो हर एक में नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं शाहरुख खान सर के बारे में इन्होंने बताया कि एक टाइम में कई चीजें सोचते हैं, और न सिर्फ सोचते हैं बल्कि करते भी हैं। ये उनकी महानता को दर्शाता है कि कैसे एक दिल्ली का लड़का जमीन से जुड़ा हुआ बॉलीवुड का सबसे बड़ा किंग बन चुका है, मतलब स्टार बन चुका है। मैं यहाँ किसी दूसरे एक्टर को कमतर नहीं आंक रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं आंक रहा हूँ कि उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और आज कितने बड़े सुपरस्टार बन गए। ना सिर्फ आपके फिल्म में, बल्कि उन्होंने बिजनेस में भी हाथ आजमाया, आईपीएल में टीम खरीदी, वहां भी सफल हुए। और सर ने जैसा बताया कि एक साथ मल्टीपल काम करते हैं, ये उनकी महानता को दर्शाता है। तो ओवरऑल जब तक है जान में भी आपका एक्सपीरियंस काफी बेटर रहा। जब तक है जान में आपका एक्सपीरियंस काफी बेटर रहा शाहरुख खान। हाँ, बहुत मजा आया, मतलब लंदन घूम के आया, ये चीज़ के बारे हाँ में। कुछ यादें हुई कि जो उनके साथ काम करने की। तो इसके बाद हम आते हैं गदर 2, जो कि 2001 में आई गदर, और 2023 में आई गदर 2, जिसने एक टाइम, बेशक 2 महीने के लिए ही, बॉलीवुड इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी इंडिया में हिंदी लैंग्वेज। जी जी। तो गदर 2 के बारे में कुछ बताइए, एक इतनी कल्ट फिल्म का सेकंड पार्ट आया, उसके बारे में कुछ बताइए। आपने क्या कहा, 2001 में एक आई थी और दूसरी 23 में आई। हाँ, कितने साल का फर्क है? 22 साल का फर्क। 2001 में मैं लखनऊ में था, हाँ रहता था वहाँ, हाँ और ये गदर बनने आई थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा। इसमें भी 80% लखनऊ में शूट हुआ, लेकिन जब 1 आई थी मैं थिएटर करता था लखनऊ में। आई वाज फेमस इन थिएटर। अच्छा थिएटर, उस समय थिएटर का आर्टिस्ट था, 2001। उस समय थिएटर में फेमस था। हाँ तो मुझे जो ये लोग होते हैं ना प्रोडक्शन वाले, ये अनिल शर्मा सर से मिले होंगे, तो उन्होंने कहा कुछ नए चेहरे मुझे भेजो, थिएटर अच्छे एक्टर, जो कि उनको पाकिस्तानी बनाना है। तो 5-6 पाकिस्तानी जो अमरीश पुरी के साथ रहते हैं, तो वो बनाना है। तो एक नाम मेरा भी किसी ने दिया था, वो मुझे बोला कि वहाँ जाके मिल लो अनिल शर्मा जी से। मैंने सोचा यार इतना बड़ा डायरेक्टर, हुकूमत वगैरह देखी थी हमने। मैं कहा हम थिएटर वाले हमको कहीं खड़ा कर देगा छोटा मोटा। तो उन्होंने जिसने इंट्रो किया था मुझे, उसने बोला कि अरे यार तू ऐसा क्यों सोच रहा हो सकता है, एक उनमें पाकिस्तानी जो चाहिए थे 5-6 लोग, उनमें एक चाहिए था। तो वो मेरी फुटेज उसमें निकलती, अमरीश पुरी के साथ कम से कम 1.5 घंटे की फुटेज थी पिक्चर में। अच्छा। तो 1 वाली छूट गई मेरी। हाँ। क्योंकि मुझे मदर ने मना किया कि बिजनेस करो, ध्यान दो दुकान पे, ध्यान दो, ये ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, उधर नहीं जाना। हाँ। और जब मैंने उसके स्क्रीन पे देखा उसको, तो मैंने कहा ये तो 1 घंटे की फुटेज हो, और सन्नी देओल साहब के साथ काम करने को मिलता है, काफिर तेरा हम ये कर देंगे वो कर देंगे।
तो अमरीश पुरी के साथ घूमता, तो वो नहीं हुआ उस समय, तो हाँ, मन में रह गया वो चीज। पछतावा तो रहा जहाँ हाँ, पे। तो फिर मैं मदर को बोला, मुझे जो मैं इच्छा है मेरी करने दो, मैं ये लोहा लंगड़ जिंदगी भर बेच नहीं सकता। हाँ, तो मेरी मदर डांटती थी उस समय, लेकिन क्या है कि मतलब और लगा फाइनली रहा तो ये थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया। 22 साल बाद फिर से आप उसी फिर जगह। से वो इसमें अनिल शर्मा साहब ने बुला के मुझे इसमें वर्क दिया, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा छोटा सीन, मैंने कितने सीन है, उन्होंने कहा एक सीन है। मैंने कहा यार मैं लंबा काम के चक्कर में बॉम्बे आया हूँ, आप छोटा पकड़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा तेरा प्रमोशन कर दिया है हमने, अच्छा, तू पहले इंस्पेक्टर था, अब तेरे को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना रहे हैं। मैंने ठीक है। मैं मेरी क्वेश्चन आपसे होती कि आपका तो प्रमोशन हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपको जो गदर बनाया था उसमें आप नॉर्मल थे, इसमें आप इतने बड़े पाकिस्तान के, काफी प्रमोशन हुआ। प्रेसिडेंट, हाँ। हाँ, और पिक्चर भी सुपर हिट हो गई। अच्छा। तो आप जितने इवेंट्स में जाते हो तो ये नहीं बोलते कि बजरंगी भाईजान, वो कहते बजरंगी भाईजान और गदर 2 वाले बना जब मैंने भी इंट्रो में यही बोला था कि बजरंगी भाईजान और गदर 2, दर्शकों को ये नहीं पता होगा जो इन्होंने बताया कि इन्होंने गदर 1 में भी काम कर सकते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि इन्होंने गदर 1 में काम नहीं किया। खैर 22 सालों का इंतजार खत्म हुआ और 23 में इन्होंने गदर 2 किया। तो सर लास्ट 2020 में कोरोना आया। कोरोना के आने के बाद सिनेमाघर बंद हुए, ओटीटी का उदय हुआ। पहले भी ओटीटी थे, लेकिन ओटीटी का स्वर्णिम काल स्टार्ट हुआ और कई सारी फिल्में ओटीटी में आई। तो सर जो पहले बिफोर कोविड और पोस्ट कोविड सिनेमा में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? तो बहुत फैल गया है, अच्छी बात है। जितने ज़्यादा फैलेगा उतने ज़्यादा आर्टिस्टों को काम मिलेगा। और मैंने 2 जो है ओटीटी के आने पे, नेटफ्लिक्स में मेरी 2 फिल्में हैं, गुमराह और मिशन मजनू। मिशन वो मजनू काफी हाँ, प्यारी फिल्म है, मैं वो देखा जो था। टॉप के एक्टर्स के साथ, हम्म, एक्ट्रेसेस हम्म, के साथ। और उसके बाद अब जो आने वाली हैं, अभी 20 तारीख को पिछले महीने रिलीज हुई है, जार पिक्चर्स वालों ने बनाई है, मून वॉक। अमन बाग जो वेब सीरीज है। उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं लोग। मैं इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा कि मैंने काम किया, मैंने तो किया, मैं तो वाइल्ड कार्ड एंट्री था उसमें। बाकी लोगों ने जिन्होंने काम किया, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं उसके। चोरों के ऊपर आधारित। अच्छा, अच्छा, उसमें हीरोज जो है बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, अच्छा, तो उसका प्रोसेस दिखाया है। जो मून वॉक है, उसका मतलब है कि एक तो मून वॉक होती ना, जो माइकल जैक्सन करता है, जो हाँ, उल्टा चलता है, हाँ, यहाँ उसका मतलब डिफरेंट है। हाँ, यहाँ मतलब है कि चोरी एक होती है, चोरी आसान काम नहीं है, हाँ, उसके लिए बड़ी प्लानिंग बनाता है, बड़ी बिल्कुल। बड़ी चोरी के लिए वो प्लानिंग होती है, उसके पूरी एग्जीक्यूट करते हैं उसको। फिर एग्जीक्यूट करने के बाद उसमें सारी सावधानियां रख के एग्जीक्यूट होता है। फिर अगर वो सक्सेस हो जाता है तो जो चोर है वो चुपचाप खुश होकर मून वॉक करके पब्लिक के बीच में निकल जाता है। अच्छा, लोगों को पता नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सीरीज। मैं तो कहूँगा, सबको कहूँगा देखो। अच्छा, ये किस पे है? ये जियो सिनेमा पे, जियो सिनेमा पे है, आप जाके देख सकते हैं। कुल कितने एपिसोड हैं इसमें? 10 एपिसोड। 10 एपिसोड हैं, तो आप जाइए और मूनवॉक देखिए। सर ने इसका रिव्यू दिया और आज के जो जनरेशन है उसको बड़ा मजा आने वाला है इसमें। अच्छा, पुराने लोगों को तो वो एज ए फिल्म महसूस होगी, लेकिन नई जनरेशन से कनेक्टिविटी है उसकी। अच्छा, अच्छा, क्योंकि जो हीरोज हैं, हीरोइन हैं, उनके सबके काम बहुत बढ़िया है मूनवॉक में। तो चलिए, सही है। तो अब बताइए, जो आज के जो सिनेमा है, ठीक है, ओटीटी सिनेमा है जो ओटीटी पे आ रही है, आपके लिए अगर आपको किसी बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिले और दूसरा किसी ओटीटी फिल्म में लीड कास्ट में से एक के तौर पे काम करने का मौका मिले, तो आप कौन सा चूज करेंगे? दोनों में से एक करना है। बड़े स्टार या लीड कास्ट? एक बड़े स्टार के साथ काम करना। हाँ, तो बड़े स्टारों के साथ तो मैं किया। हाँ, जैसे मान लीजिए सपोज अमिताभ बच्चन सर हो गए, सलमान खान के साथ, इनके साथ काम करने का मौका मिला है। दूसरी तरफ है कि मान लीजिए प्राइम वीडियो पे कोई फिल्म आने वाली है, छोटी फिल्म है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, एक बिल्कुल न्यू डायरेक्टर के तौर पे फिल्म है, लेकिन इसमें आपका कास्ट है वो लीड कास्ट है, वन ऑफ द लीड हो आप। तो वन ऑफ द लीड तो सपना है हमारा,
अब तो एज इतनी होगी, लेकिन बच्चन साहब को देख के हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि अभी हम कर सकते हैं। मैं कल की फिल्म जो आई थी ना, वो पहले दिन पहले शो देख के आया हूँ, कल की, हाँ। सिर्फ इसलिए कि उसमें बच्चन साहब थे, उनकी एज 80 ईयर्स थी, 80 ईयर्स है, और वो उनकी काम देखने गया था कि कितनी एनर्जी के साथ आज भी काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो आई वांट टू अचीव दैट, लेकिन जब तक मेरे बड़े रोल्स नहीं आएंगे मार्केट में, तब तक मुझे लोग बहुत कैपेबल एक्टर नहीं समझेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी पिक्चरों में छोटे छोटे रोल अगर करते रहो तो आप हल्के से देखिए, एक बजरंगी भाईजान में मैं दिख गया बिकॉज थोड़ा लेंथी था रोल, बाकी मैं नहीं। तो आजकल मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी फिल्में भी करूँ ताकि उसमें मेरे बड़े रोल्स देखने को मिले लोग। तो आई एम वेरी हैप्पी। वो तो बड़ों के साथ मिल जाए तो खुशी की बात होती है, लेकिन वो हर जगह मिलता नहीं। तो और छोटे प्रोड्यूसर्स के यहाँ आपको इज्जत भी मिलती है, आपको पोस्टर वैल्यू भी मिलती है, और आपकी आर्ट दिखाने का आपको मौका मिलता है उसमें, क्योंकि बिकॉज आपका रोल लंबा होता है। तो आपके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे अपना जिसमें ज्यादा आजकल role हो। आजकल आजकल ऐसा मैंने बड़े बड़ों के साथ काम तो किया, लेकिन अभी मुझे ये कमी लगती है कि वहाँ जो मुझे वो रोल मिलता है वो करना पड़ता है, यहाँ जो मैं करना चाहता हूँ वो करता हूँ। अच्छा। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो ये आजकल ये उसके पीछे लगा हूँ कि जिसमें मुझे रोल्स बढ़िया मिले। आप तो 90s के दशक से सिनेमा कर रहे हैं, फिल्में की हैं, थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, और अभी चल रहा है 2025 का वक्त चल रहा है। आपने देखा होगा सिनेमा में आजकल हर कोई ये नहीं पूछता है कि फिल्म की क्वालिटी कैसी है, वो बात की बात है। आप जब देखना हो ओटीटी पर देखना हो, आप फिल्म देखते हो कि क्वालिटी कैसी है, लेकिन सबका जानने का यही चीज रहता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ किसी फिल्म का। किसी फिल्म की सफलता का एक पैमाना हो गया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो कई फिल्में आपने देखी होंगी लास्ट ईयर, 2 साल में, पिछले 3 सालों में, जिन्होंने 500 करोड़ किए, 600 करोड़ किए वर्ल्ड वाइड, 1000 करोड़ कर लिए। लेकिन जहां तक अगर फिल्म की बात करें तो वो फिल्में उतनी कैपेबल नहीं थी क्वालिटी वाइज। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो बॉक्स ऑफिस का जो वॉर चल रहा है, वो बेटर है कि किसी क्वालिटी फिल्म का है जो अच्छी दर्शकों को पसंद है, वो सही है? बेटर तो वही है जो क्वालिटी है, लेकिन अभी क्या है कि सोशल मीडिया को बहुत हाइप मिल गई है, जो कि अच्छा भी है, लेकिन उसमें क्या है कि जो गैर क्वालिटी की चीज भी है उसको भी चलाने का जो प्रयास होता है ना, वो आजकल हो रहा है। तो और सोशल मीडिया की वजह से ये भी होता है कि कोई आदमी छोटा सा काम कहीं उसने किया, लेकिन लोगों की नजर में आ गया, ठीक, वो बड़ा एक्टर बन जाता है। तो ये दोनों फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन मेन चीज क्या है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो वो सोशल मीडिया धीरे धीरे उसको पकड़ लेता है, उस चीज को हाइट में ले जाता है। मतलब इस पे क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। जैसे आपने भी अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्मों में, कई ऐसे यूथ हैं जो फिल्मी लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, काफी स्ट्रगल करते हैं। उनका एक ही मत होता है कि मुंबई चले जाओ, एक्टर बन जाओ, लेकिन वहां की काली और गोरी सच्चाई से वाकिफ नहीं होते हैं। मैं दोनों, काली और गोरी दोनों का मेंशन कर रहा हूं। आप बताइए सर, कोई भी एक्टर बनने जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे ऑडिशन होता है, क्या इसकी काली या गोरी सच्चाई है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो, हम लोग तो जो है हमने जब पता किया मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था और मुझे जाना था फिल्म में, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैं वापस आके मैं थिएटर करने लग गया पहले। जब थिएटर में सीख रहे थे तो समझ में आया कि नहीं भाई साहब, बहुत कुछ सीखने की चीज़ें हैं इसमें। और जो वो आजकल के बच्चे हैं उनको फास्ट चाहिए, सब इंस्टेंट चाहिए, इमीडिएटली जाओ, इमीडिएटली करो। तो पहले लोगों को मैं ये बोलता था, इंटरव्यूज में भी देखा होगा, कि भाई थिएटर करो और लर्निंग करो। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि उसकी बजाय सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बच्चों को बोलता हूँ, भैया तुम ये देखो कि तुम्हारे पास फाइनेंसर है अगर, तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे, नहीं तो थिएटर 10 साल करते रहोगे, 15 साल, जैसे हमने तो 20-25 साल थिएटर किया। और अगर आपका फाइनेंसर है, आप खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हो, तो यू कैन बी कम ए हीरो कल, और तुमको बहुत सारे सिखाने वाले तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, जैसे स्टारों के बच्चों के साथ होता है। तो चलो, उनको मिला हुआ है वो लिबर्टी। तो नए बच्चे जो आ रहे हैं, उनमें कहीं
बहुत मनी वाले भी हैं, हम्म, सॉलिड घर से, तो वो उनके लिए ये है कि इतने सालों की लर्निंग करोगे, उससे बेटर तुम घर में बुला के टीचर्स को सीख लो, अपनी खुद ही प्रोड्यूस कर लो फिल्में। तो आजकल मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो, अगर है जुगाड़ तो कर लो, नहीं तो फिर तुम्हारे पास वही है, थिएटर करो हमारी तरह से। मैं खुद हीरो बनने निकला था घर से, तो आज देखो बाप बनना पड़ रहा है ना, तो टाइम लग जाता है उसमें, अगर आप सिर्फ लर्निंग के प्रोसेस से चलोगे। हम्म। जैसे कोई एक्टर है, मूवी में जाता है, किसी फिल्म के लिए ऑडिशन देना पड़ता है। ऑडिशन हम्म, के बारे में काफी बढ़ चढ़ के बताया जाता है, कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें जरूरी नहीं है कि एक जो कलाकार होगा, जो डिजर्व करता है उसी को जगह मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट लिस्टेड ऐसे लोग भी हो जाते हैं जिनका कोई वास्ता नहीं है एक्टिंग से दूर दूर तक, ऐसा भी कई बार होता है, या आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जो जहाँ भी जिसको पावर आप दोगे हम्म, वो लिबर्टी तो लेगा। हम्म, अब जैसे जो पहले था कि डायरेक्टर जो होते थे, फिल्म मेकर, वो खुद सेलेक्ट करते थे हाँ हाँ, कि हमको ये आदमी चाहिए ऐसे। अब बहुत कास्टिंग। सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए हैं वहाँ पे, तो क्या है कि उनका टाइम तो बच गया, चलो ठीक है, हम्म, बड़े फिल्म मेकर्स का टाइम बच गया, वो समझ गए। उन्होंने हजारों बच्चे इकट्ठे किए, उनका ऑडिशंस लिए, हम्म, और फिल्म मेकर को दिए, ये भी ठीक है। लेकिन उसमें क्या ये होता है कि कभी कभी ये होता है कि आपको खुद पता नहीं है, हम्म, आप छोटे बच्चे हैं, आप ऑडिशन ले रहे हैं, हम्म, आपको खुद नहीं मालूम है कि क्या करना है। आपको जो गाइडलाइन ऊपर से मिली कि ये चेक कर लो, तो आपने वैसा वैसा उसको देखा, चेक कर लिया। अब एक शख्स था, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, हम्म, वो क्या करता था कि हमको ऑडिशन मार लेता था हम्म, और हमको बोलता था, भाई साहब मजा नहीं आ रहा, हम्म, कुछ और करके दिखाओ, हम्म, हम बताओ कि कैसा फील होता है। हम्म, एक सामने वाला मजा नहीं आ रहा, आप हम्म, उसको कर रहे हो, और नॉलेज आपको ज्यादा है, लेकिन हमको उसको उससे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। वो मुझे कहता था मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा बोलता था, मैंने कहता कैसे कैसे करना है फिर। अब कैसे करना पूछो तो बता नहीं पाते हैं कैसे करना है। अब मजा नहीं आ रहा बोलने के लिए कोई अक्ल तो चाहिए नहीं। नहीं, आपने बोल दिया किसी को भी मजा नहीं आ रहा, और ये नहीं समझ रही ये कौन है, ये आदमी कितने साल धक्के खाया हुआ आदमी है। हम्म, तो वो थोड़ा सा आजकल खरता है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको खुद नहीं पता है, और वो आपको अगर चेक करें, तो ये माहौल थोड़ा डिफरेंट है। इसको इसमें भी थोड़ा समय पे ठीक हो जाएगा, मैं पॉजिटिव उम्मीद लेके चल रहा हूँ कि वो भी किस दिन सीख साख जाएंगे, हम्म। और उनको समझ में आ जाएगा कैसे चेक करना है किसी को, तो सब अच्छा हो जाएगा। तो मनोज बख्शी जी, आपने कई सारी फिल्मों में काम किया है, कोई अपना फेवरेट डायलॉग हमारे दर्शकों को सुनाइए। अरे यार, इससे अच्छा तो मैं क्रिकेटर बन जाता हूँ, ज्यादा सही था। मेरे घर वाले कह रहे थे क्रिकेट खेला कर, क्रिकेटर बन, लेकिन मैं मुझे इंटरेस्ट इधर था, मैं ये बन गया। अब देखो, कहीं भी हम जाते हैं ना, हमसे लोग कहते हैं डायलॉग बोलो, हाँ कोई ये नहीं कहता क्रिकेटर को कि छक्का मार के दिखा। सर, आजकल तो उनका भी हो गया, ऐड में आ रहे हैं, नहीं, चौके छक्का मार नहीं, रहे वो ऐड में आना तो उनके पैसे में ले रहे हैं, ऐड हैं। में हमको तो फ्री में लोग डायलॉग सुना रहे हैं। इस समय का देखा जाए तो जो जो हिट होती है उसको सब लोग मानते हैं, तो वो तो गदर 2 है जैसे, हाँ, तो उसमें भी छोटा सा था, लेकिन मुझे मजा आया बोलने में कि 72 घंटे हैं तेरे पास, हाँ। अगर ये सजार, तो यही डायलॉग आप बोल के दिखा दिए दर्शकों को। 72 घंटे हैं तुम्हारे पास, अगर तारा सरहद पाकिस्तान पार कर गया तो तुम्हारा हश्र अमरीश पुरी की तरह होगा। चलिए, हम्म। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। कई हमने एस्पेक्ट पे चर्चा किया, सिनेमा पे किया। तो एक आखिरी बार क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं? मैसेज पहले मैं बोलता था कि थिएटर करो, मेहनत करो, और आ जाओगे इस लाइन में। अभी थोड़ा डिफरेंट ये लग रहा है कि सोशल मीडिया और स्टारडम्स की वजह से आपको थोड़ा वक्त लगेगा। आप मेहनत करके सीख तो लो, और साथ में जुगाड़ भी देखो।
जैसे क्या हो भुवन बाम सकता है, है। भुवन बाम जिन्होंने अपना मुकाम बनाया। हाँ वो तो, लेकिन वो क्या है कि वो जैसे वो है क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर हाँ, एक्टर, हॉटस्टार पे सीरीज और सीरीज कितनी आई है, 2 आई, ये बड़ी सीरीज है। तो वो उसको छोड़ना पड़ेगा ना पहले वाली चीज को, पहले छोड़ वाली के आई ना। यूट्यूब को छोड़ के हाँ, आया। उसको छोड़ के आना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, तो वो भी एक रास्ता है, वही अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू। हमारे दर्शकों को भी उम्मीद है कि हम दोनों की एक खास बातचीत सुन के आपको अच्छा लगा होगा। तो यूं ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमें और मनोज जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।